किसी भी फुटिंग का एक्सकवेशन निकालने के लिए कि उसकी खुदाई कितनी करनी है, तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले जो कॉलम है उसके ऊपर फुटिंग की डेप्थ है वो कितनी कितनी साइज़ की है वो हमारे को पता होना चाहिए। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जो आपके पास ड्राइंग है, ठीक है। जैसे हमारे पास में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मैंने फिगर बना रखा है। जैसे कॉलम की हाइट मेरी 1500 mm है और जो फुटिंग है उसकी डेप्थ 200 mm है और 100 mm की हमने PCC ले रखी है। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम एक्सकेवेशन साइट के ऊपर कैसे करते हैं, ड्राइंग से हम कैसे रीडिंग लेते हैं, ठीक है, और ऑटो लेवल से हम कैसे स्टाफ की रीडिंग लेते हैं। ये मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है इसके अंदर आपको कॉलम और फुटिंग दिख रही होगी और इसमें इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस जो है वो मैंने सारी मेंशन कर रखी है। अब हमारे को क्या करना है कि ऑटो लेवल से उसका एक्सकेवेशन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी पिक्चर्स दिखाता हूँ इसकी। देखिए इधर समझने की कोशिश कीजिए आप। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा ऑटो लेवल है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा होगा ये हमारा ऑटो लेवल है और हमने इस पर कैसे लिया है, ये हमारा स्टाफ है। सबसे पहले हमने स्टाफ यहाँ पर रखा, तो इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी HI कितनी आ जाएगी हमारे पास में। मान लो ये हमारा रोड है, रोड के ऊपर हमने ये ऑटो लेवल रखा और इससे हमने स्टाफ रखा, तो हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया, 1 मीटर, ठीक है। लेकिन हमारे को ये पता है कि रोड से मेरे को जो फुटिंग है मेरी वो टोटल कितनी जाएगी, 1800, ठीक है ना, 1.8 मीटर जाएगी। ये मैंने कहाँ से निकाला, आप इधर देखिए कि जैसे कि मेरी जो कॉलम की लेंथ है वो 1500 mm है और 200 mm मेरी फुटिंग की थिकनेस है और 100 mm मैंने PCC का मार्जिन जोड़ लिया, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता चल गया कि मेरी जो ये हाइट है यानी ये कॉलम की जो रोड के बराबर मेरा कॉलम आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर ये मान लो कॉलम और ऊपर जाएगा तो वो अलग लेंथ जुड़ जाएगी इसके अंदर। बाकी ये सपोज कर रहा हूँ कि ये रोड के बराबर इसका कॉलम की जो टॉप है वो इसके बराबर है और इससे नीचे मेरे को कितना चाहिए, 1500 मेरे कॉलम की लेंथ हो गई और 200 में मेरी फुटिंग की लेंथ हो गई, फुटिंग की थिकनेस हो गई और 100 mm मेरी PCC हो गई, ठीक है ना। इससे मेरे को क्या पता चल गया, 1500, 200 और 100 यानी 1.8 मीटर मेरी लेंथ निकल जाएगी। लेकिन ऑटो लेवल से कैसे देखना है, जैसे ये मेरी जो मैंने एक्सकेवेट किया है, ये सोइल, ये जो मिट्टी है चारों तरफ की इसकी दीवार आ गई है, ठीक है ना। यहाँ से लेके ये एक मैंने चौक और गड्ढा खोद लिया। अब गड्ढे के अंदर मेरे को फुटिंग कैसे बिठानी है उसकी कैलकुलेशन हम ऑटो लेवल से कैसे निकालते हैं कि यहाँ से मैंने जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिया है 1 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने स्टाफ को लंबा किया और इसको पूरा मैंने गड्ढे के अंदर उतार दिया यहाँ तक, जहाँ तक कि मेरे को खोदना है, यानी 1.8 मीटर मेरे को चाहिए। तो जो मेरी की स्टाफ की जिसकी ऑटो लेवल की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 1 मीटर प्लस 1800 यानी कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन इसका। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो मेरा एक्सकेवेशन निकलेगा यानी लेंथ के अंदर टोटल मेरे को कितना डेप्थ जाना है इसका। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फॉर्मूला ये इधर लगना था, टोटल हाइट इधर आएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इधर जाएगा, नीचे माइनस में निकलेगा, ठीक है। समझने के लिए आप देख लीजिए एक बार, इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरी 1 मीटर है और टोटल जो स्टाफ की रीडिंग आ रही है यानी यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक जो इसकी बीम है मेरी ऑटो लेवल की, यहाँ तक ये कितनी आ रही है, 2.8 मीटर, ठीक है ना। तो मैं अगर मेरे को रोड से नीचे कितना जाना है, जो मेरी ये रोड है, मैंने जो लिख रखा है, ये जो दिख रही है आपको लाइन, ये रोड है, रोड से मेरे को कितना नीचे जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2.8 मीटर माइनस 1 मीटर कर देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1800। यानी कि रोड से मेरे को नीचे टोटल 1800 जाना है और ये ऑटो लेवल से इसकी कैलकुलेशन ऐसे निकल जाएगी।